हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए चाल, दूरी और समय टॉपिक के अंतर्गत एक औसत चाल से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। यह औसत चाल से संबंधित प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए औसत चाल किस तरह निकाला जाता है ये हम आज के इस प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न लिखा है, एक व्यक्ति बाइक से किसी स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है। तुरंत वहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट जाता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो तो औसत चाल ज्ञात करें। देखिए, ये मान लो दो स्थान हैं। अब यहां से वो बाइक से जाता है कितना, 60 किलोमीटर, क्योंकि दोनों स्थान के बीच की दूरी 60 किलोमीटर लिखा है। तो यहां से बाइक से गया, यहां किस चाल से गया, तो देखो यहां लिखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो गया। उसके बाद यहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस फिर प्रारंभिक स्थान यानी कि जहां से वो गया था उस स्थान में आ जाता है। तो उस व्यक्ति की क्या ज्ञात करना है हमें, औसत चाल। अब देखो, औसत चाल माने क्या होता है ये समझ लो। तो औसत चाल का सूत्र होता है, यानी औसत चाल बराबर होता है कुल चली गई दूरी। कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी को भाग करना है कुल लगा समय से, तो हमको औसत चाल पता चल जाएगा। ठीक, अब बताओ कुल चली गई दूरी कितना है। तो देखें, यहां से यहां गया तो इसके बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। अब फिर वहां से यहां फिर आया तो जाते समय 60 किलोमीटर चला, फिर उसी रास्ते से वापस आया तो फिर 60 किलोमीटर चलेगा। यानी कि कुल चली गई दूरी क्या हो गया, 60 धन 60 यानी कि 120 किलोमीटर। ये हो गया कुल चली गई दूरी। अब क्या ज्ञात करना है, कुल लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, हमने बहुत सारे पिछले वीडियो में बताया है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, तो दूरी कितना है, इधर से इधर गया तो दूरी है 60 किलोमीटर। कितना है, 60 किलोमीटर। यहां से जब वहां गया पहले स्थान से दूसरे स्थान तक तो चाल अलग है और वापसी में चाल अलग है, तो समय भी दो ठो होगा। ठीक है, तो देखो दूरी 60 किलोमीटर, अब पहले चाल किस चाल से गया, तो इस तरह 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ये घंटा हो जाता है ऊपर, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। किलोमीटर किलोमीटर कट गया, 3 एक कम 3 दूनी, क्या आया 2 घंटा। क्या उत्तर आया, 2 घंटे। यानी कि मोटरसाइकिल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया प्रारंभिक स्थान से ये दूसरे स्थान तक, तो उसको 2 घंटे का समय लगा। अब उधर से वापस आएगा तो फिर 60 किलोमीटर चला। स्पीड क्या था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इस तरह किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, 2 एक कम 2 तिया, यानी कि आ गया 3 घंटे। कितना मिल गया, 3 घंटे। यानी जाने में उसको 2 घंटे लगा, आने में 3 घंटे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, सूत्र क्या कह रहा है, कुल लगा समय। तो 2 घंटा और 3 घंटा को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 घंटे जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो गया 5 घंटे। तो इस तरह हमें कुल चली गई दूरी भी पता चल गया और कुल लगा समय भी पता चल गया। तो अब औसत चाल निकाल सकते हैं। कैसे, कुल चली गई दूरी कितना है, 120 किलोमीटर, और कुल लगा समय 5 घंटे। ठीक है, अब देखो 5 एक कम 5 दूनी बचा 2, 20 बन गया, 5 चौक 20, यानी कि हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसका औसत चाल क्या निकला, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, तो इस तरह से हम औसत चाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, एक शॉर्ट ट्रिक सूत्र भी है, उसके माध्यम से भी तुरंत निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने ये इसलिए समझाया कि हमको गणित को केवल रटना नहीं है, समझना है। तो पहले ये विस्तार विधि से समझना जरूरी है कि किस तरह से वास्तव में चाल निकाला जाता है। ठीक, चाल होता क्या है, जब तक ऐसे नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ में आता। अब देखिए, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको बता रहा हूँ। क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक, 2 गुणित
चाल 1 और चाल 2, क्योंकि प्रश्न में देखो 2 चाल दिया हुआ है। नीचे में क्या करेंगे, चाल 1 और चाल 2 को जोड़ देंगे। ठीक, ये इसका शॉर्ट ट्रिक वाला फार्मूला है। ठीक, तो देखो इसी सूत्र में मार रख दो। कैसे, 2 गुणा चाल 1 चाल 2, तो पहला चाल क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे में इन्हीं दोनों चालों को क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। अब इसको हल करेंगे, देखो उत्तर आ जाएगा। देखो किस तरह से, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 1200। इसका गुणा करेंगे तो शून्य का गुणा करना नहीं पड़ता। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, कितना तो शून्य है 2 ठो, लिख दो। आप देखो 30 और ये 20 कितना हो गया 50, कट गया 1 0 1 0। अब यही बचा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 20 बन गया, 5 चौक 20। इस तरह आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सूत्र में रखकर भी आप तुरंत औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये विस्तार विधि को समझना जरूरी है कि किस तरह वो बना रहता है। ठीक, तो ये है, अगर दोनों चाल दिया है तो दोनों चाल का और 2 के साथ गुणा कर दो और दोनों चालों का योग करके भाग कर दो, तुरंत औसत चाल पता चल जाता है। ठीक, अब देखिए यही प्रश्न एक और तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे, मान लो 1-2 स्थानों की बीच की दूरी 120 किलोमीटर हो। कितना हो, 120 किलोमीटर हो, ऐसा लिखा हो। 2 स्थानों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर हो। एक बाइक सवार आधे दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और शेष बची दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में उसका औसत चाल क्या था, इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है। इसी को क्या कर दिया, इस आधे से ऐसे मोड़ दिया, यहाँ गया फिर आया, तो जब ये दोनों को आधा आधा कर देंगे तो भी वही छोड़ा है दूरी 120। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह भी पूछे अगर प्रश्न तो भी इसी फॉर्मूला से बनेगा या इसी नियम से ही बनेगा, क्योंकि यहाँ तक का अलग समय निकालेंगे, यहाँ तक का अलग समय निकालेंगे, विस्तार से बनाएंगे तो फिर दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 2 ठो समय मिलेगा। फिर औसत चाल का जो सूत्र है, कुल चली गई दूरी कुल लगा समय, इसमें मान रख के औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो ये सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है, 2 गुणी दोनों चाल बटे दोनों चालों का योग, भाग कर दो उत्तर मिल जाता है। ठीक, तो आज का यह वीडियो औसत चाल से संबंधित जो था आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।